आज मैं चने यानी काले चने के बारे में बात करने वाली हूँ। जी हाँ, ये वही चने हैं जो कि रेलवे स्टेशन पर आपको मिल जाएंगे। काले चने खाने से किडनी को क्या क्या फायदा मिलता है? तो चने खाने का पहला फायदा है कि इससे डायबिटीज की समस्या नहीं होती। अगर आपको डायबिटीज की समस्या है तो आपको चने जरूर खाने चाहिए, क्योंकि इसमें होता है फाइबर, और फाइबर ब्लड में मौजूद ग्लूकोज के लेवल को कम करने का काम करता है। इससे टाइप 1 डायबिटीज वालों को शुगर लेवल बड़ी आसानी से काबू में आने लगता है। ठीक इसी तरह टाइप 2 डायबिटीज वाले लोगों के लिए हाई फाइबर कंटेंट लेने से ब्लड शुगर, लिपिड्स और इंसुलिन के लेवल में सुधार आता है। इसके अलावा चने में कार्बोहाइड्रेट भी होता है जो कि धीरे धीरे पचता है। इस प्रकार ये रक्त शर्करा के स्तर को कम करते हैं और इंसुलिन रेजिस्टेंस में भी कंट्रीब्यूशन इसलिए मिलता है, और इस तरह फिर शुगर लेवल कंट्रोल में आने लगता है। अब बाकी वही हमेशा वाली बात कि अगर डायबिटीज को कंट्रोल में नहीं रखा गया तो इससे किडनी को नुकसान होता है। ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल हाई हो तो इससे किडनी के फिल्टर्स डैमेज होने लगते हैं, और फिर एक समय ऐसा आता है जब किडनी खराब हो जाती है। चिंता ना करें, अगर आपका शुगर लेवल कंट्रोल में है तो आपके साथ ऐसा नहीं होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं चने खाने के दूसरे फायदे के बारे में, और वो है अनीमिया से छुटकारा। अनीमिया यानी खून की कमी की ऐसी समस्या है जिसमें ब्लड के अंदर आयरन की भारी कमी हो जाती है। इस दौरान अगर इस समस्या से जल्दी छुटकारा न पाया जाए तो इससे बॉडी का इम्यून सिस्टम कमजोर होने लगता है। बॉडी में ब्लड फ्लो में प्रॉब्लम आने लगती है, जिससे किडनी पर भी नुकसान होने की आशंका बनी रहती है। इसलिए अनीमिया से जितना जल्दी हो सके उतनी जल्दी छुटकारा पा लेना चाहिए। अब इसके लिए आप दवाइयां भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको सलाह दूंगी कि आप अपनी डाइट में काले चने को शामिल करें, क्योंकि इससे अनीमिया की समस्या बड़ी तेजी से दूर होती है। काले चने में आयरन होता है जो कि रेड ब्लड सेल्स बनाने में मदद करता है, जिससे अनीमिया की समस्या से दूर रहा जाता है। इसलिए चने जरूर खाने चाहिए, क्योंकि अनीमिया की समस्या होने ही क्यों दी जाए। अगर आप अपने दिल को फिट रखना चाहते हैं तो आपको काले चने को अपनी डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। इसमें एंटीऑक्सीडेंट, एंथोसायनिन, डेल्फिनिन, साइनाइडिन और पेटूनेंट के साथ साथ फाइटोन्यूट्रिएंट्स जैसे पोषक तत्व काफी अच्छी मात्रा में होते हैं, और ये सभी पोषक तत्व ब्लड वेसल्स को फिट रखने में मदद करते हैं और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को होने से रोकते हैं, जिससे दिल की बीमारियों का खतरा कम हो सकता है। चने में मैग्नीशियम और फोलेट की भी अच्छी मात्रा होती है। फोलेट होमोसिस्टाइन के लेवल को कम करता है, जिससे प्लाक फॉर्मेशन, ब्लड क्लॉट्स, हार्ट अटैक्स और हार्ट स्ट्रोक जैसी समस्याएं होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। अब अगर दिल फिट है तो इसका मतलब है कि किडनी फिट है, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। तो ये थे जोर गरम चने से जुड़े कुछ खास जानकारी, जिससे रहती है किडनी फिट। वैसे चने खाने से पेट भी स्वस्थ रहता है, कैंसर की समस्या नहीं होती और स्किन भी बढ़िया बनी रहती है। अब बारी आती है एक जरूरी सवाल के जवाब की। सवाल ये है कि क्या किडनी रोगी चने खा सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं, किडनी रोगी चने नहीं खा सकते, क्योंकि इसको पचा पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ये मोटे अनाज में शामिल है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप डाइट से जुड़ी कोई खास जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें अपनी रिपोर्ट्स नीचे डिस्क्रिप्शन एरिया में मौजूद गूगल फॉर्म के जरिए भेज सकते हैं। बाकी अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। फिलहाल अब विदा लेते हैं। चलते चलते YouTube के इस बेस्ट किडनी डाइट चैनल स्टॉप किडनी डायलिसिस को सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, वीडियो को लाइक भी जरूर करें। नमस्कार। क्या नाम है पेशेंट का? इंदिरा वैश, कहाँ से आते हैं? केशवपुरम, दिल्ली। अच्छा, आपके कौन है पेशेंट? मदर। जब आए थे इनका क्रेटिनिन लेवल कितना था? 2.50। 2.5 था। अभी कितना है क्रेटिनिन लेवल? 1.97। 1.97। हाँ। कितना टाइम हो गया आपको मेडिसिन स्टार्ट कराए हुए? 17 से स्टार्ट। कब से आपका टेस्ट कहाँ से कराए हैं आपने? लाल लैब से। लाल लैब से। ठीक है, तो अभी वैसे फिट हैं बिल्कुल, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं हो रही? ठीक है, बहुत अच्छी बात है।
ये इनकी रिपोर्ट्स हैं, इन्होंने डॉक्टर लाल पैथ से टेस्ट कराए हैं, जिसके अंदर इनका जो क्रेटनाइन है वो 1.97 आ गया है और यूरिया भी रिड्यूस हुआ है, 112 हो गया है। पहले यूरिया ये 170 के आसपास इनका था।